Hello students, welcome to Physics Asylum. So today we are going to talk about electrostatics that we started in the previous lectures, okay? And in electrostatics we had already discussed Coulomb's law, okay? I told you what Coulomb's law is, what is the formula for Coulomb's law, and we understood the meaning of each and every term given in the Coulomb's law. तो वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि हर टर्म का क्या मतलब है, क्या होता है Coulomb's law. ठीक है, आज हम लोग कूलम्स लॉ में लिमिटेशंस देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ की. उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फिर हम लोग पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. सो लिमिटेशंस ऑफ Coulomb's law. तो पहली लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन इज कि Coulomb's law cannot be applied to extended charges. Okay? जो भी चार्जेस हमारे एक्सटेंडेड होंगे उसमें कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई होएगा. जैसे कि एक ये चार्ज है हमारे पास, मान लीजिए मैंने कोई बॉडी दे दी, स्फीयर दे दिया और इस स्फीयर में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, एक और कोई स्फीयर है जो इसे थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये फाइंड करें, तो आप ये फोर्स कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दीज आर एक्सटेंडेड चार्जेस. ओके, और कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस. फिर कहाँ पे लगा सकते हैं कूलम्स लॉ? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कि कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस. सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगा सकते हैं आप कूलम्स लॉ. ओके, सो पहली लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस. हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व भी कर लिया. आगे चलते हैं. सेकेंड लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इज, देखिए कूलम्स लॉ में हम लोगों को कुछ चीज़ें मालूम है. एक नोशन है हमारे अंदर कि कूलम्स लॉ इज़ वैलिड व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट. यस, ये बात पूरी तरह से सही भी है कि जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब कूलम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है. ओके, चार्जेस एट रेस्ट, यस, कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू इट. सो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क. ओके, सेकेंड इज कि इफ चार्जेस आर मूविंग, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं मेरे पास और बोथ द चार्जेस आर इन मोशन. सो बोथ चार्जेस आर इन मोशन. तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा कि मेरे पास दो चार्जेस हैं और दोनों मोशन में हैं, तब क्या कूलम्स लॉ लग सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता. वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ व्हेन बोथ द चार्जेस आर इन मोशन. ओके, थर्ड सीन है कि अगर एक चार्ज मेरा मोशन पे है, वन चार्ज इज एट मोशन और दूसरा चार्ज रेस्ट पे है, एंड सेकेंड चार्ज इज एट रेस्ट, तो क्या कूलम्स लॉ लगा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, इस केस में कूलम्स लॉ लगाया जा सकता है. ओके, सो इन दोनों ही केस में हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं. अगर चार्जेस, दोनों चार्जेस रेस्ट पे हों या एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट पे हो, देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ. इज दिस थिंग क्लियर टू अस? इतना में समझ में आता है? तो ये थी लिमिटेशंस कूलम्स लॉ की. ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जरा इसको समझते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नॉट इन दिस वीडियो बट इन दी अपकमिंग वीडियोस। और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर डेरिवेशन पूछ लेता है, कहता है शो द एक्सप्रेशन और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ in vector form or the force between two charges in vector form। तो इस तरह से क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको आने वाले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो वी विल पुट ऑन अ हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ज़रा देखिए, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है Q1, Q2 और ये सब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है, Q3 सो ऑन, Qn-1 और एक लास्ट चार्ज है Qn। ठीक है, कई सारे चार्जेस हैं, मैंने कह लिया मान लीजिए n चार्जेस हैं। ठीक है, और इनकी इस तरह से अरेंजमेंट है Q1, Q2, Q3, Qn-1 एंड Qn। ओके, अरेंजमेंट किसी भी तरह की हो सकती है। यहाँ मैं आपको बताने के लिए लीनियर अरेंजमेंट ले रहा हूँ, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हो सकती है। अगर 3 चार्ज हुए, अगर 4 चार्जेस हुए तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगल किसी भी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। डिफरेंट शेप्स आर देयर। तो ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है कि चार्जेस रखे हुए हैं और एक चार्ज है जिसको मैं nth चार्ज कह रहा हूँ। इस पे हमें इन सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो निकालनी है। वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन Qn बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस प्रेजेंट। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लोग अगर Fnet निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज Fnet? Fnet या Fn बोल लीजिए। सो Fn इज द फोर्स ऑन द nth चार्ज। Fn क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले आप Qn पे फोर्स निकालिए Q1 की वजह से। ओके, फाइंड द फोर्स ऑन दिस nth चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। आपको डिस्टेंस मालूम होगा, तो डिस्टेंस मालूम है, चार्जेस मालूम है, तो Qn पे क्या फोर्स लगेगी Q1 की वजह से वो निकाल लीजिए। ठीक है, फिर Q2 क्या फोर्स लगाएगा Qn पे वो निकाल लीजिए, Q3 क्या लगाएगा Qn पे वो निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे चार्जेस क्या फोर्स लगा रहे हैं nth चार्ज पे आप निकालते चले जाइए। ठीक है, और फिर इन सारी फोर्सेस का आप वेक्टर एडिशन कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए इन सारी फोर्सेस का, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको नेट फोर्स मिल जाएगी nth चार्ज पे। ओके, यू विल गेट द F net। ओके, you will get the F net on nth charge, so I'm writing it as F net। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। फाइन, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, Q1 जो फोर्स लगा रहा है Qn पे, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद F1 एज F1। तो ये हो गई आपकी F1। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेक्टर सम करना है, Q2 जो फोर्स लगा रहा है Qn पे उसको मैंने F2 बोल दिया, Q3 जो फोर्स लगा रहा है Qn पे उसको F3 बोल दिया, सो ऑन। आखिरी चार्ज कौन सा है? Qn-1। वैसे तो आखिरी चार्ज अरेंजमेंट में Qn है, लेकिन Qn पर ही फोर्स लगानी है, तो आखिरी चार्ज कौन लगाएगा उस पर फोर्स? Qn-1। यस और नो? सो Fn-1 ये लास्ट चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है Qn पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? इससे हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Qn ऑब्टेन हो जाएगी। नेट फोर्स ऑन Qn हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है, समझ में आती है। एंड दैट्स व्हाट योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअली बात करता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसको हम लिख सकते हैं, it actually talks about force due to multiple charges।
जब कई सारे चार्जेस होते हैं तो वो सारे चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उन सारे चार्जेस की वजह से एक किसी चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ये हमें पता चलता है किससे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। एंड आई हैव टोल्ड यू दी प्रोसीजर। ठीक है, इतना क्लियर होता है? चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और पहले हम लोग करने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेट है क्वेश्चन का, बड़ा फेमस सेट है और अक्सर बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड्स में। सो दीज आर पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। तो बोर्ड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहला लेवल बोर्ड का, आज के लेक्चर में पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स ही हम लोग देखेंगे। सो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है ओके कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। मान लीजिए A, B और C इसके वर्टिसेस के नाम हैं। तो A पे चार्ज रखा हुआ है Q, B पे रखा हुआ है Q और C पे भी रखा हुआ है Q। 3 चार्ज रखे हुए हैं ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस पे। ओके, और ये ट्रायंगल हमसे बोल रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके साइड की लेंथ जो है वो A है। तो सारी साइड A लेंथ की है, BC इज A, AC इज A, AB इज A। ठीक है, और हमें करना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन C। सो F नेट ऑन C निकालना है। C पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी इन दोनों चार्जेस की वजह से, जो चार्जेस A और B पे प्रेजेंट हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो A चार्ज है, A पे जो चार्ज रखा हुआ है, ये C पर कितनी फोर्स लगाएगा और कैसे लगाएगा। तो चलिए फिगर में हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। तो A चार्ज पॉजिटिव है और C पे रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है। तो दोनों चार्जेस का नेचर सेम है एंड सेम नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस ऑफ सेम नेचर दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो देखिए, इस तरह से एक रेपेलिंग फोर्स लगाएगा A पे रखा हुआ चार्ज C पे। दिस इज फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम बात करें B पे रखे हुए चार्ज की, वो C पे कितनी फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा वो देखते हैं। तो देखिए, B पे रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है और C पे रखा हुआ चार्ज भी आपका पॉजिटिव है। यस और नो? Q रखा हुआ है C पे, ये भी पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा? B पे रखा हुआ चार्ज भी रेपेलिंग फोर्स लगाएगा C पे रखे हुए चार्ज पर, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B। ओके, अब एक काम करते हैं, जरा इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन C ड्यू टू B, क्या मैग्नीट्यूड होगा? K टाइम्स Q स्क्वायर, यस और नो? दोनों चार्ज Q हैं, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इस कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है? A है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो A फोर्स लगा रहा है C पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सो इट इज K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज Q स्क्वायर। दोनों चार्जेस Q हैं और इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी A है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो मैं एक काम करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए इस FCB या FCA को F बोल देता हूं। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो F बोल दीजिए, यस और नो? ठीक है, तो अब इस FCB को भी मैं F बोलूंगा और FCA को भी मैं F बोलूंगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस देखिए अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, वेक्टर से। ये इनके बीच का एंगल कितना है, क्या मुझे ये पता चल सकता है? बिल्कुल, बहुत ईजिली से पता चल सकता है। कैसे? इधर देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये वाला जो मेरा एंगल है,
ये भी 60 डिग्री होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, बोलिए हाँ कि ना, ठीक है, राइट। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में। हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, यस और नो, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, और इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता था? इनका रिजल्टेंट इनके सेंटर से, यहाँ इस एंगल के सेंटर से पास करता था और दोनों ही वेक्टर्स के साथ सेम एंगल बनाता था, 30 डिग्री 30 डिग्री, यस और नो। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, 20 से पास करता है, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के 20 से पास करेगा, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो सेम सिनेरियो यहां पर है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि भाई रिजल्टेंट कैसा होगा। रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, ये FR होगा और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा दोनों वेक्टर्स के साथ, ठीक है, ये हमें पता चल गया। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। FR का मैग्नीट्यूड निकालना भी बहुत सिंपल है। दो वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट का हम वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है बताइए? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है? एफ है, अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी एफ है, प्लस 2 टाइम्स ए बी यानी 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का। यहां पे वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं। 30 डिग्री तो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वेक्टर के साथ, वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हो गया 2f स्क्वायर इंटू प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको ऑब्टेन हो जाएगा √3 f स्क्वायर। f स्क्वायर को रूट से बाहर ले लें तो f√3 न्यूटन, और डायरेक्शन आपको पता ही चल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बोर्ड टाइप का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। दिस इज पॉलीगन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, आगे चलिए इसी पॉलीगन टाइप में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकर आया हूं मैं कुछ क्वेश्चंस, एक और ट्राई करते हैं, सिंपल होगा वो भी। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। ये A है, ये B है, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C है। सारी वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं, Q, B पे Q है, C पे Q है और A पे -Q है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड है A, इस ट्राइंगल की साइड कितनी है? A। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन A, ठीक है। F नेट निकालना है A पे। तो कैसे किया जाए? देखिए, वही वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे। सबसे पहले B क्या फोर्स लगा रहा है A पे, इसे देख लेते हैं। तो देखिए B कैसा है? पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, तो B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? B विल अट्रैक्ट A, इसको FB बोल देते हैं। C देखिए क्या है? पॉजिटिव है, A कैसा है? नेगेटिव है, तो C क्या करेगा? C भी A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो? ठीक है, FC, ओके। एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें FB और FC का। सो देखिए FB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि -Q को आप माइनस साइन के साथ अप्लाई नहीं करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, यहाँ पे आप चार्जेस को फॉर्मूला में साइन के साथ अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन क्या है कि साइन तो हमें नेचर बता रहा है, और जब आप फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम फिगर में रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, हम डायरेक्शन तो लेकर के चल ही रहे हैं, तो फिर हम साइन के साथ कभी भी फॉर्मूला में, फोर्स के फॉर्मूले में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम कभी भी साइन के साथ चार्जेस को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आगे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया, वो सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, उसमें आप साइन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे साइन के साथ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए कोई साइन अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है KQ² ठीक है। अगर एफसी की बात कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा KQ²/A², ठीक है। बोले इतनी बात समझ में आ गई, FB और FC समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलर चीज़ है, आप फिर से देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स F मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनके सेंटर से पास कर जाएगा 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। वैल्यू सेम आएगी जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। तो बहुत इजी होते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स, और बोर्ड में बहुत पूछे भी जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। इस बार एक काम करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो लिख के लाया हूं मैं क्वेश्चन, आसान है, इट्स नॉट दैट टफ, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 4 चार्जेस आपको दे रखे, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, पॉलीगन है, स्क्वायर की साइड आपको A दे रखी है, ये कॉर्नर A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चार्जेस रखे हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सारे कॉर्नर्स पे रखे हैं। A पे आपने Q रखा, B पे आपने Q रखा है, C पे आपने -Q रखा है, और D पे भी आपने Q रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन C ड्यू टू A, B एंड D, या फिर ये ना भी लिखे, बात एक ही है। A, B और D की वजह से C पर नेट फोर्स हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए फिर से क्वेश्चन बना लेते हैं। इरेज हो गया क्वेश्चन। तो ये स्क्वायर था, A, B, C और D। C पे मेरा -Q चार्ज रखा था और बाकी जगहों पे +Q चार्ज रखा था, ठीक है। और हमें C पे नेट फोर्स निकालनी है बाकी चार्जेस की वजह से। चलिए करना शुरू करते हैं। पहले D की वजह से फोर्स देखते हैं C पे कितनी लगेगी। तो D देखिए पॉजिटिव है और C कैसा है, नेगेटिव है। स्क्वायर की साइड हमें A दे रखी गई है, ठीक है। तो D क्या करेगा, D C को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन C बिकॉज ऑफ D, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए B क्या करेगा, B भी C को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि B पॉजिटिव है और C कैसा है, नेगेटिव है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन C बाय B, ठीक है। ओके, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। 90 डिग्री होते हैं दो साइड्स के बीच के एंगल, ठीक है। अब देखिए मैं एक का, या चलिए दिखाने के लिए आपको दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। सो फोर्स ऑन C ड्यू टू D, इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालने जा रहा हूं, क्या हो जाएगा,
Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड होगा आपका एफ सी बी का। इतना तो अब आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो अब क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है अभी। तो फिर से मैं दोनों को सेम है तो इनका मैग्नीट्यूड एफ ले लेता हूँ, इसको अब मैं एफ बोलूँगा, इसको अब मैं एफ बोलूँगा। फिर से वही चीज़, अगर मैं इनके रिजल्टेंट की बात करूँ तो इनका रिजल्टेंट अब कैसा होगा, इनका रिजल्टेंट इनके सेंटर से पास करेगा इस तरीके से, बताइए हाँ कि ना। तो ये रिजल्टेंट हो गया किसका, ये रिजल्टेंट हो गया एफ डी और एफ सी, सी जो फोर्स, बी जो फोर्स लगा रहा है उसका, और जो डी फोर्स लगा रहा है उसका, किस पर, सी पर, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला वेक्टर सम का, 2 टाइम्स एफ स्क्वायर इंटू कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना बचा, 2f स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं f रूट 2, ठीक है। सो f रूट 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया किसका, उस फोर्स का, कौन सी फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का, जो B और D लगा रहे थे किस पे, C पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, इसको एक साइड पे रख लेते हैं, और अब बात करते हैं कि A कितनी फोर्स लगाएगा C पे। तो इसको लिख लेते हैं एफ आर, ये किसका रिजल्टेंट है, जो डी और बी फोर्स लगा रहे हैं सी पे, ठीक है। कितना आया, एफ रूट 2, ठीक। अब ए कितनी फोर्स लगाएगा सी पे, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो ए क्या करेगा, ए बी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ए भी सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन सी, यस और नो। तो अब आप देख सकते हैं एफ आर जो कि डी और बी के द्वारा लगाई गई फोर्स थी सी पे, और एफ ए, इनका डायरेक्शन, ए जो फोर्स लगा रहा है सी पे, इन सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर क्वांटिटीज अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इनको भी उठा के हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। पहले एक काम करते हैं, एफ सी ए का की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये डायगोनल हो जाएगा, यस और नो, डायगोनल होगा इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालें, ये साइड A है, ये साइड A है, ये एंगल 90 है, डायगोनल पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, A रूट 2, A रूट 2, तो A रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एफ नेट चाहिए, तो एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे ही दिस विल बी एफ नेट, इन सारे चार्जेस की वजह से एफ नेट कितनी हो जाएगी, एफ नेट हो जाएगी एफ सी ए और एफ आर क्या था, रिजल्टेंट फोर्स थी सी पे डी और बी की वजह से, ठीक है। तो एफ सी ए की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई, कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है। और एफ आर की वैल्यू कितनी थी, एफ रूट 2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। अब f की वैल्यू रख दीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या थी, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2। तो अब देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2 प्लस रूट 2, ये आंसर हो गया आपका, दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
सिमेट्रिकल क्वेश्चन आपको करवा देते हैं इस पे। जी अब देखिए, लिख के लाया था मैं आपके लिए। एक स्क्वायर है, थोड़ा रेक्टेंगल सा बन गया चलिए, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर को मैं ABCD बोल देता हूं। सारे कॉर्नर्स में स्क्वायर के एक चार्ज है जिसको कि मैं Q बोल रहा हूं, सेम नेचर, सेम मैग्नीट्यूड। और इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। कैपिटल Q पे आपको नेट फोर्स निकालने को बोला जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी ऐसा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको दिया जाए, सेंटर पे चार्ज पे नेट फोर्स पूछी जाए और अगल बगल जो चार्जेस हैं उन सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो। For a symmetrical arrangement, net force on the central charge is always zero. तो इस चीज को हम लिख लेंगे कि for a symmetrical arrangement, net force on a central charge is always zero। हमेशा जीरो होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इज ऑलवेज जीरो। बोले बात समझ गए? चलिए अब देखिए, दिखाते हैं। FA देखिए, ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ये FA लिख देता हूँ, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन Q। FC इस तरीके से लगाएगा, यस और नो? तो देखिए सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल डिस्टेंस, फोर्सेस सेम होंगी, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यस और नो? सिमिलरली FD जो फोर्स लगाएगा Q पे और FB जो फोर्स लगाएगा, सिमिलर नेचर है चार्जेस का, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो नेट फोर्स ऑन Q क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ देखी, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स देखे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो और टाइप्स देखेंगे प्रॉब्लम्स के, कुछ कॉम्पिटिशन लेवल के भी प्रॉब्लम्स करेंगे इस कूलम्स लॉ पे। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।